एवरीबॉडी। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स फ्रॉम 8 टू 17 ऑफ जून 2025। अब इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज इस हफ्ते में जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हुए हैं उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग विद दैट, अगर आप लोग लॉ, बैंकिंग या बीबी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बिना कोई देरी से अपनी प्रिपरेशन फटाफट से स्टार्ट कर दीजिए विद बी एडुकेट, जहाँ पे हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स घाटकोपर और डोंबिवली में सिचुएटेड है। आप यहाँ पे विजिट करके एग्जाम की सारी जानकारी और गाइडेंस एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में ले सकते हो। इसके अलावा ऑनलाइन लेक्चर्स, जहाँ पे घर बैठे बैठे आप अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो या फिर वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स के थ्रू सेल्फ स्टडी कर सकते हो। तो चलिए गाइस, बिना कोई देरी से अब स्टार्ट करते हैं हमारी करंट अफेयर्स के साथ, जहाँ पे आज की पहली न्यूज है कि G7 समिट कनाडा में हुआ। 51st G7 लीडर्स समिट, इसको होस्ट किया कनाडा के न्यूली स्वर्न इन प्राइम मिनिस्टर मार्क कैनरी ने। अगर हम देखें तो इस मीटिंग में ग्लोबल क्राइसिस को लेके बहुत सारे जॉइंट स्टेटमेंट्स भी रिलीज किए गए ऑन क्रिटिकल मिनरल्स, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, वाइल्ड फायर्स, माइग्रेंट स्मगलिंग एंड ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, टेंशन्स जो यूक्रेन में चल रहे हैं, इसराइल ईरान का कॉन्फ्लिक्ट, ये भी डिस्कशन का टॉपिक रहा था। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम देखें तो रशिया ने सपोर्ट किया है फॉर ट्रंप ने सपोर्ट किया है रशिया 2014 G8 री एंट्री, स्ट्रेनिंग अलाइड यूनिटी। गेस्ट नेशंस में बहुत सारे लोग इनवाइटेड थे, इंक्लूडिंग इंडियाज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड यूक्रेन जेलेंस्की। नेक्स्ट न्यूज है, ईयू प्लान कर रहा है रशियन गैस बैन। अगर हम देखें तो ये यूरोपियन कमीशन जो है अब लीगली बाइंडिंग फेज लेके आना चाहता है आउट ऑफ द रशियन गैस एंड द एलएनजी बाय द एंड ऑफ 2027, जिसकी शुरुआत एक्सपेक्टेड है कि जनवरी 1 2026 से हो जाएगी, जहां पे न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स लाई जाएंगे और स्पॉट डील्स कॉन्ट्रैक्ट को एंड किया जाएगा। ये प्रपोजल जो है ये ट्रेड और एनर्जी लॉस को इस्तेमाल करेगा टू बाईपास द ऑपोजिशन फ्रॉम द हंगरी एंड क्वालिफाइड मेजोरिटी भी लेके आएगा। इसकी वजह से जो डिपेंडेंस है रशियन गैस के ऊपर वो ऑलरेडी डाउन हो चुका है, जो 2021 में 45% था और अब 2024 में 19% हो चुका है। धीरे धीरे इट इज एक्सपेक्टेड कि वो कंप्लीटली एंड हो जाएगा, सपोर्टेड बाय इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द यूएस एलएनजी रिप्लेसमेंट्स। नेक्स्ट न्यूज है, रवांडा ने विड्रॉ कर लिया है फ्रॉम ECCAS अमिस्ट द रीजनल डिस्प्यूट। हमें देखने को मिला कि एक फॉर्मल विड्रॉवल आया फ्रॉम द इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ द सेंट्रल एशियन एंड अफ्रीकन स्टेट्स आफ्टर बीइंग डिनाइड फ्रॉम द स्केड्यूल्ड रोटेटिंग चेयरमैनशिप जो ग्रांट किया जाने वाला था। ये मूव एक्सकलेट हुआ ओवर द टेंशंस ऑफ रवांडास alleged सपोर्ट फॉर M23 रिबेल्स, जो ईस्टर्न DRC एक क्लेम में हमें देखने को मिल रहा है, हालांकि वो फैमिली उसे डिनाई कर रही है। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया ने नोटिफाई किया 2027 का सेंसस, इसमें कास्ट एन्यूमरेशन भी इंक्लूडेड होगा। तो जून 2025 में यूनियन गवर्नमेंट ने फॉर्मली नोटिफाई कर दिया है 16th सेंसस को, जो 2 फेजेस में होने वाला है। स्टार्टिंग इसकी होगी 1 मार्च 2027 से, बट अक्टूबर 2026 से कुछ स्नो बाउंड रीजन्स जैसे कि लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश में सेंसस का डेटा कलेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही साथ कास्ट एनुमरेशन इंक्लूडेड होगा फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1931। डेटा गैदर किया जाएगा नॉट जस्ट SC ST का, बट इट विल बी ऑल्सो थ्रू द डिजिटल मोबाइल एप्स। While the opposition parties ने इसको क्वेश्चन किया है फॉर द ओमिशन ऑफ द वर्ड कास्ट इन द गैजेट, होम मिनिस्ट्री ने रीअफर्म किया है कि इसका इंक्लूजन होगा थ्रू द मल्टीपल प्रेस रिलीजेस। नेक्स्ट न्यूज है, इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट एक्सकलेट होते जा रहा है, डायरेक्ट एयर स्ट्राइक्स होती जा रही है और इसमें रिटेलिएशन भी देखने को मिल रहा है। इसराइल ने लॉन्च किया ऑपरेशन राइजिंग लायन ऑन जून 13, जहां पे डिप्लॉय किया गया ओवर 200 एयरक्राफ्ट को इन मास एयर स्ट्राइक्स ऑन द ईरानियन न्यूक्लियर एंड मिलिट्री फैसिलिटीज, जिसमें बहुत सारे पोर्ट्स को हिट किया गया है, टीवी हेडक्वार्टर्स को भी
हिट किया गया। रिपोर्टेडली इसमें बहुत सारे सीनियर कमांडर्स और साइंटिस्ट भी मारे गए हैं। ईरान ने रिस्पॉन्ड किया है हंड्रेड्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ। ड्रोन्स टारगेट किए हैं इसराइल की सिटीज एंड मिलिट्री साइट्स के ऊपर भी। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने सपोर्ट जो है ये प्लेज किया है। नेवल असॉल्ट्स डिप्लॉय किए गए हैं एंड अर्ज किया है ईरान अनकंडीशनल सरेंडर को, बट स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ द डायरेक्ट स्ट्राइक्स। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया एक्सपांड कर रहा है अपना न्यूक्लियर आर्सेनल, मेंटेन कर रहा है एज ओवर पाकिस्तान। ये रिपोर्ट सप्री के द्वारा आई गई है, जहां पे मॉडर्नाइजेशन के द्वारा अब इंडिया अपना क्लियर एज रख रहा है ओवर पाकिस्तान। सप्री ने कॉशन भी रेज किया है कि ये एक स्विफ्ट है टुवर्ड्स द लॉन्च रेडी स्ट्रक्चर्स एंड द नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम में मार्क अ डॉक्ट्राइन शिफ्ट, जिससे रिस्क भी एक्सेलेट हो सकता है ड्यूरिंग द कन्वेंशनल क्राइसिस बिटवीन द न्यूक्लियर नेबर्स। नेक्स्ट न्यूज है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ऑनर किया गया विद द साइप्रस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर मैकेरियोस 3। ये अवार्ड एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है साइप्रस का। ऑन जून 16, 2025 ये प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया गया। ये प्रेस्टिजियस अवार्ड वन ऑफ द मोस्ट इंटरनेशनली डेकोरेटेड अवार्ड है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इसी से डेकोरेट किया गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डेडिकेट किया द ऑनर टू 1.4 बिलियन पीपल ऑफ इंडिया, जहां पे एम्फेसाइज किया गया स्ट्रॉन्ग एंड एंड्योरिंग फ्रेंडशिप दोनों कंट्रीज के बीच में। ये एक हिस्टोरिक विजिट रही थी बाय एन इंडियन पीएम, और ये फर्स्ट ऐसी विजिट थी जहां पे 2 डेकेड्स में एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर उस कंट्री में गए थे, ताकि दोनों कंट्रीज का बायलैटरल ट्रेड, डिफेंस और टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो सके। और ये स्ट्रेटेजिकली सिग्नल करता है इंडिया सपोर्ट फॉर द साइप्रस अमिस्ट द रीजनल टेंशंस। नेक्स्ट न्यूज है, मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर पुश हमें देखने को मिल रहा है इनलैंड वाटरवेज बिहार में। अपार्ट फ्रॉम दैट बेंगलुरु में भी हमें देखने को मिल रहा है मेट्रो लॉन्च किया जाएगा, येलो लाइन लॉन्च होगी टू बिगिन द ऑपरेशंस। यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने एक सिग्निफिकेंट पुश बताया है फॉर द इनलैंड वाटर वेज, जहां पे डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगा। बिहार के रिवर नेटवर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को और हेल्प करेगा ये। साइमल्टेनियसली बेंगलुरु का नमा मेट्रो येलो लाइन जो है ये भी कमेंस किया जाएगा। ये 2 सेपरेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स हाईलाइट करते हैं इंडिया के ऑनगोइंग एफर्ट्स के कैसे कनेक्टिविटी को और इम्प्रूव किया जाए, ताकि इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो सके थ्रू आउट द कंट्री थ्रू द वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट न्यूज है, महेंद्र सिंह धोनी को इंडक्ट किया गया इनटू द आईसीसी हॉल ऑफ फेम। इंडियन आइकन एमएस धोनी हम सब जानते हैं बहुत पॉपुलर लीडर है, और अब उन्हें ये प्रेस्टिजियस ऑनर मिला है, जिसकी अनाउंसमेंट जून 9, 2025 को हुई। और ये बन चुके हैं 11th इंडियन क्रिकेटर जिनको ये रिकॉग्निशन मिला है। धोनी ने ज्वाइन किया है 6 अदर लेजेंड्स इंक्लूडिंग द मैथ्यू हाइडन, हशीम आमला, डैनियल वेटोरी, सना मीर एंड सारा टेलर इन दिस ईयर्स इंक्लूजन क्लास। वो सेलिब्रेट किए जाते हैं उनकी यूनिक कैप्टनसी के लिए, आइकॉनिक फिनिशिंग स्किल्स के लिए एंड 3 आईसीसी वाइट बॉल ट्रॉफीज के लिए भी। नेक्स्ट न्यूज है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 रिलीज हो चुका है। ये रिपोर्ट आई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जून 12, 2025 को, और ये एक 19th एडिशन है एनुअल असेसमेंट का। आइसलैंड टॉप पोजीशन पे रह रहा है फॉर द 16th कॉन्जिक्यूटिव ईयर। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमें देखने को मिल रहा है कि इंडिया की जो प्लेस है वो स्लिप हो चुकी है 2 places टू 131st आउट ऑफ 148 कंट्रीज में इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इन 2025। ये एक डिक्लाइन है फ्रॉम इस 129th पोजीशन इन 2024। बांग्लादेश बेस्ट परफॉर्मर के जैसे इमर्ज हुआ है इन द साउथ एशिया, जंपिंग एन इम्प्रेसिव 75 places टू रीच द 24th ग्लोबली। नेक्स्ट न्यूज है, एंड्रॉइड 16 शुरू हो चुका है और इसका रोल आउट होने वाला है पिक्सल डिवाइसेस में जून 11, 2025 से। ये मार्क जो है अर्लियर देन यूजुअल रिलीज हमें देखने को मिल रही है फॉर अ मेजर एंड्रॉइड वर्जन, जो इंडिकेट करता है गूगल का फोकस ऑन एक्सेलरेटिंग द रिलीज साइकिल एंड गेटिंग अपडेट्स टू द यूजर मोर क्विकली। नेक्स्ट न्यूज है, इसरो एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला टू फ्लाई ऑन AX4 मिशन टू ISS।
इसरो का स्पेस एजेंसी, अगर हम देखें तो इंडिया का जो स्पेस एजेंसी है इसरो, एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा इन द अपकमिंग एक्सियोम मिशन 4, अ प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये मिशन को ऑर्गेनाइज करा जा रहा है बाय द एक्सियोम स्पेस इन द पार्टनरशिप विद नासा एंड स्पेसएक्स। शुभांशु शुक्ला कंडक्ट कर रहे हैं 7 एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन्ड बाय इसरो एंड इंडियन इंस्टीट्यूशंस जो है यहाँ पे उनका 14 डे स्टे में उनको हेल्प आउट भी करेंगे। नेक्स्ट न्यूज है, महाराष्ट्र ने फॉर्म किया है टास्क फोर्स टू डेवलप साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2025। अगर हम देखें तो महाराष्ट्र के मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, लॉ एंड कल्चरल अफेयर्स एडवोकेट आशीष शेलार ने अनाउंस किया अ फॉर्मेशन ऑफ 15 मेंबर टास्क फोर्स जो ड्राफ्ट करेगा एक कॉम्प्रिहेंसिव साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी। ये पॉलिसी जो है एक क्रूशियल मूवमेंट है महाराष्ट्र के लिए, जहाँ पे महाराष्ट्र के साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की बात करी जा रही है, जहाँ पे साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करी जाएंगी। इसके अलावा कंडक्ट करे जाएंगे बहुत सारी ट्रेनिंग और अवेयरनेस कैंपेन्स भी। नेक्स्ट न्यूज है, एयर इंडिया फ्लाइट 171 क्रैश हो गया अहमदाबाद में। इंडियन एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टिगेशन को इस वक्त ये लीड कर रहा है। ये डेडलीस्ट एविएशन डिजास्टर था इंडियन हिस्ट्री एंड ग्लोबली इन अ डेकेड। एयर इंडिया ने ऑफिशियली रिटायर कर दिया है फ्लाइट नंबर AI-171 एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट एंड रिप्लेस किया है उसको विद AI-159 फॉर द अहमदाबाद लंदन गेटवे रूट। एयरक्राफ्ट कैरी कर रहा था 230 पैसेंजर्स को, इसमें 12 क्रू मेंबर्स भी थे। वेंट डाउन टू द रेसिडेंशियल एरिया जिसमें उसने हिट कर दिया हॉस्टल ब्लॉक ऑफ द डॉक्टर्स क्वार्टर्स बीजे मेडिकल कॉलेज को। नेक्स्ट न्यूज है, दिल्ली रील्स अंडर द रिकॉर्ड जून हीट वेव, जहां पे रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर हमें देखने को मिल रहा है। दिल्ली का गवर्नमेंट का जो हीट एक्शन प्लान 2025 है ये एक्टिवेट हो चुका है, जहां पे आपदा मित्रस जो है अर्ली वार्निंग और स्कूल एडवाइजरीज भी इशू कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज है, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे ऑल सेट फॉर द इनॉग्रेशन ऑन जून 20। इस इनॉग्रेशन जो है इसको करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पे अब ये यूपी का ईस्टर्न कनेक्टिविटी को बूस्ट करेगा। ये बेनिफिट करेगा गोरखपुर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर एंड आजमगढ़ को। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया का पहला अंडर वाटर म्यूजियम प्लान्ड है इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र होस्ट करने वाला है फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम एंड आर्टिफिशियल कोरल रीफ सेंटर्ड अराउंड द डिकमीशन्ड इंडियन नेवी वॉरशिप INS गुलदार। ये लोकेटेड है ऑफ वेनांगुला पोस्ट पे नियर निवाती रॉक्स, सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट एंड ₹46.91 करोड़ का ये प्रोजेक्ट होगा, जिसको बैक किया है यूनियन टूरिज्म मिनिस्ट्री ने एंड इसको इम्प्लीमेंट किया है MTDC ने। आ जाते हैं हमारे करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच फ्लाइट क्रैश्ड नियर द अहमदाबाद ऑन June 12, 2025? करेक्ट आंसर है एयर इंडिया फ्लाइट AI-171। सेकेंड क्वेश्चन है, विच एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया कंडक्टेड कंक्लूडेड ऑन June 13, 2025? करेक्ट आंसर है एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट स्कीम रिसीव्ड 60,000 करोड़ फॉर ITI अपग्रेड्स एंड द स्किल सेंटर्स? करेक्ट आंसर है नेशनल ITI अपग्रेडेशन स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what major environmental innovation did India launch on May 26, 2025? करेक्ट आंसर है भारत फोरकास्टिंग सिस्टम, जो एक हाई रेजोल्यूशन विद मॉडल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री होस्ट करेगी वुमेन्स ODI वर्ल्ड कप 2025 अलॉन्ग विद इंडिया? करेक्ट आंसर है श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which initiative added the Kichan and the Minar wetlands to the Ramsar wetland list? करेक्ट आंसर है एक पेड़ माँ के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली रिलीज किया रिपोर्ट टाइटल्ड हुकिंग द नेक्स्ट जनरेशन, हाउस द टोबैको इंडस्ट्री कैप्चरिंग द यंग कस्टमर्स? करेक्ट आंसर है WHO। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन विच डेट वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे इज सेलिब्रेटेड? करेक्ट आंसर है June 5। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए है, आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा।
जहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज आंगनी बान रिसेंटली लॉन्च्ड बाय आईआईटी मद्रास स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस नोन फॉर। सो दैट्स इट गाइस, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आपने अब तक नहीं किया है। और अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है एंट्रेंस एग्जाम को लेके, तो आप हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं।